महाराष्ट्र में बड़ा खेल हो गया। 20 करोड़ रुपए पुणे में पकड़े गए, लेकिन दिखाया कितना गया? 5 करोड़ रुपए। इस चीज का सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या कहे तो वह सबूत के तौर पे ही देखा जाता है। जी हां, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शिवसेना के संजय राउत, जो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 5 करोड़ रुपए एकनाथ शिंदे के विधायक के बेटे के गाड़ी में पकड़ी गई। 2 गाड़ियां थी, एक में 15 लाख, एक में 5 करोड़। 15 करोड़ को छोड़ दिया गया और 5 करोड़ को पकड़ा गया। लेकिन वह 5 करोड़ भी पहुंचा दिया गया या जब्त किया गया, यह जांच का विषय है। लेकिन यह पहली किस्त थी जो महाराष्ट्र में मिली, और यह पहली किस्त कितनी घातक होगी, क्या खेल चल रहा है महाराष्ट्र में, इससे सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन यहीं पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सहयोगी दल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे हैं, और दूसरा अजीत पवार है। सीट बंटवारे भी हो गए, लेकिन अभी तक ठनी हुई है, टूट भी मची हुई है। पार्टियां छोड़ करके जा भी रहे हैं नेता। विश्वास नहीं एकनाथ शिंदे पर भी, अजीत पवार पर भी और मोदी पर भी। आरएसएस अपना कार्य भरपूर कर रहा है, लेकिन फिर भी संकट में। अब दावे के साथ तो नहीं कहूंगा, लेकिन परिस्थितियां कह रही है कि 50 सीटों पर सिमट जाएंगे यह लोग, क्योंकि हरियाणा ने बहुत कुछ तस्वीर दिखा दी। तो 50 सीटों पर सिमटने की बात चल रही है, और पैसे का खेल चल रहा है, यानी कि पैसा बोल रहा है। और ऐसे परिस्थिति में एकनाथ शिंदे के लोग एकनाथ शिंदे को सीएम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और भाजपा वाले देवेंद्र फडणवीस को। आरएसएस के चहेते देवेंद्र फडणवीस हैं। आरएसएस देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाना चाहती है, भाजपा भी चाहती है। तभी तो अमित शाह ने एकनाथ शिंदे से यह कहा बैठक में कि भाई, मैंने दिल पर पत्थर रख करके आपको सीएम बनाया, आप भी पत्थर रखना सीखिए। मैंने बलिदान दिया, आप भी बलिदान देना सीखिए। और ज्यादा सीटें ली भाजपा। वैसे भी भाजपा की ज्यादा सीटें बनती थी, क्योंकि पिछली बार 2019 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर भाजपा 105 सीटें लेकर के आई थी। अब यह 105 थी, तो उससे कम पर तो कैसे लड़ सकती थी, तो 150 के ऊपर गई। लेकिन इस वक्त जो पैसे का खेल चल रहा है या पैसे पकड़े जा रहे हैं, वह भारतीय जनता पार्टी के लिए जी की जंजाल बन रहे हैं अब, क्योंकि लोगों में यह बातें जा रही हैं। बदलापुर भी का घटना भी बहुत चर्चा में है, छत्रपति शिवाजी भी चर्चे में है, और मनोज जारंगी पाटिल महाराष्ट्र में चर्चे में है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस को सीएम अपने प्रचार प्रसार में कहती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के लोग उसे और अजीत पवार से ठनी हुई है। लेकिन साथ ही एक काम और चल रहा है, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को निपटाने का भी काम चल रहा है साथ साथ। तीनों काम साथ साथ चल रहे हैं, और पैसे का खेल। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में परिस्थितियां अलग हो जाती हैं, और जब परिस्थितियां अलग होती हैं तो वह भारतीय जनता पार्टी को बहुत चौंका रही है। और ऐसे में जब चौंका रही है, और 6 विधायक, 6 बड़े नेता जब झारखंड में कल इस्तीफा दे करके झारखंड मुक्ति मोर्चा में मिल गए, और 24 लोग शरद पवार के संपर्क में आ गए, जब महाराष्ट्र के 30 हो गए, और एक पहले शामिल हो गया था, 31 हो गए। अभी तो बाकी है, अभी तो खेल शुरू हुआ है।
लेकिन इसी बीच इस चीज की भी चर्चा हो गई कि 23 नवंबर को जिस दिन रिजल्ट आएगा महाराष्ट्र और झारखंड का, उस दिन क्या होगा। यह रिजल्ट कहीं मोदी के लिए मुश्किलें तो पैदा नहीं कर देगा। इस बीच जो हरियाणा के तर्ज पर जिस तरह कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि 20 सीटों पर ईवीएम का खेल चला, 99% बैटरी चार्जेबल पाई गई, वह चार्जेबल बैटरी कहीं महाराष्ट्र में भी तो नहीं पाई जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र में फिजा अलग बदल रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र की तुलना नहीं कर सकते। 90 और 288 सीटों का फासला है। ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर इंडिया गठबंधन की चुनौती नरेंद्र मोदी को कितनी भारी पड़ेगी या सस्ती पड़ेगी, यह 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन इस बीच जो बहुत चर्चा हो रही है कि अगर हार गए मोदी तो क्या होगा, तब तो बड़ी भारी मुसीबतें हो जाएंगी। लेकिन इसी बीच अब जब लोक लेखा में माधवीपुरी भूष से भी चीफ से पूछताछ होगी, जो घोटाले से भी शेयर मार्केट के अंदर उन्होंने किए और जिस तरह से उन्हें नियुक्त किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा और गृह मंत्रालय के द्वारा, उस पर बड़े सवाल हैं। और माधवीपुरी भूष जो गौतम अडानी को बहुत भारी मात्रा में फायदा दिला रही थी और पार्टनर्स भी बताए जा रहे थे, कितनी सच्चाई है और इसके तार किससे किससे जुड़ेंगे, इस चीज को भी लेकर चिंता भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत खासा है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं प्रसीमन को लेकर। चंद्रबाबू नायडू ने जो कहा कि 16-16 बच्चे पैदा कीजिए, क्यों कहा, बड़ी महत्वपूर्ण है यह, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक तरफ गिरिराज सिंह बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, और एक तरफ नीतीश कुमार का साथ है। नीतीश कुमार को यह पसंद नहीं तो भारतीय जनता पार्टी गिरिराज सिंह से किनारा कर ली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि उस यात्रा से हमारा कोई संपर्क नहीं है, मतलब नहीं है, और वह उनका पर्सनल यात्रा हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं गिरिराज सिंह को बिहार के अंदर प्रोजेक्ट कर रही है, क्योंकि जो वह हिंदुओं को लेकर के चल रहे हैं वह नुकसान तो एनडीए को ही करेगा, नीतीश कुमार को करेगा, और नीतीश कुमार सहयोगी हैं। इस चीज की चिंता नीतीश कुमार को अब बहुत ज्यादा होने लगी है और नीतीश कुमार इस पर बड़ी बड़ी बैठकें, गुप्त बैठकें ऐसी भी करने लगे हैं और बहुत कुछ सोचने भी लगे गए हैं। अब इस बीच यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की जो समस्याएं थी वह सॉल्व होती हुई नजर आ रही है आपस की पार्टी की। एक सांसद को छोड़कर और बाकी सांसदों पर उन्हें भरोसा होने लगा है। लल्लन सिंह जो कैबिनेट मंत्री है मोदी सरकार में, मछली पालन मंत्री, उनको छोड़ के बाकी 11 पे भरोसा है कि वह जहां नीतीश जाएंगे वहीं जाएंगे। जबकि एक पे भरोसा ज्यादा था, उन 11 पे भरोसा नहीं था, लेकिन वह 11 भरोसेमंद लग रहे हैं और एक लल्लन सिंह वह दगाबाज लग रहे हैं। जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, इस वक्त पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सबसे अच्छी दोस्ती, गहरी दोस्ती, आपस की हर सलाह मशवरे हुआ करते थे, वह अब दूर होते हुए नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार की बैठकों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच नीतीश कुमार का बैठक और बैठकों से दूरी बनाना यह बहुत कुछ दिखा रहा है कि नीतीश कुमार अब गिरिराज सिंह हो या मोदी को लेकर के अब बहुत सक्रिय हो चले हैं। उसका परिणाम क्या होगा मैं नहीं जानता, आने वाला समय बताएगा क्या परिणाम होगा। लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए वह बैठक मुश्किल लाने वाला है। 2 सीटें झारखंड में नीतीश कुमार को दी गई थी, नीतीश कुमार ने नहीं ली।
नीतीश कुमार कितने भारी पड़ेंगे मोदी के लिए, यह भी पता चलेगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अब जो मोदी के पिंजरे से आजाद हो चले हैं, वह कितना घातक साबित होंगे, चर्चा इस पर होगी। और महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव बहुत कुछ साफ करने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे षड्यंत्र में लगी हुई है, झारखंड हो या महाराष्ट्र, लेकिन उसके साथ ही साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में एक खेल और चल रहा है जो आप दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। एकनाथ शिंदे के 7 सांसद, उन 7 में एक श्रीकांत शिंदे, एकनाथ शिंदे के बेटे कल्याण से सांसद हैं। उन्हें छोड़कर बाकी 6 सांसदों पर एकनाथ शिंदे को भी अब भरोसा नहीं रहा, क्योंकि अब यह विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे के लिए जीवन और मरण की कहानी लिख सकता है। अगर सत्ता में नहीं आए तो उनकी बड़ी दुर्दशा हो सकती है और वह साथ छोड़ सकते हैं। सबने अपना अपना सेटिंग कहीं ना कहीं कर लिया है, यह खबर निकल रही है। कितनी सच्चाई है आने वाला समय में पता चलेगा। लेकिन अब पैसों का खेल शुरू हो चला है और पैसा ही बोलेगा झारखंड और महाराष्ट्र में। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र से भी और झारखंड से भी जिताऊ कैंडिडेट छोड़कर एनडीए गठबंधन का साथ जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के विश्वसनीय नेता झारखंड से, झारखंड मुक्ति मोर्चा में शपथ ले लिए और उनका गमछा, तौलिया कहिए, पट्टा कह लीजिए, झंडा कह लीजिए, उठा लिए।